एक ड्रॉवर की बुक किया था और उसमें 3-4 न्यू वैरायटी समझ। ओके चलो, आई एम नॉट इन मूड। मैं अभी किसी को बाहर निकालने के मूड में नहीं हूं फिलहाल, प्लीज शांत। ओके यस। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन करवाया था आपको, जिसमें हमने ड्रॉवर की बुक करी और 3 वैरायटीज न्यू पढ़ी। बोलो कौन कौन सी? एक था रिन्यूअल ऑफ बिल, दूसरा पढ़ा रिटायरमेंट ऑफ बिल, और तीसरा था अब्सेंस ऑफ ड्यू डेट्स। डेट्स मेंटेन नहीं थी तो हमने सीरियल वाइज किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने आपको कहा था कि अगले सेशन में यानी आज के सेशन में मैं आपको ड्रॉइंग की बुक कराऊंगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ड्रॉइंग की बुक करने। ये तीनों ही रिन्यूअल, बिल, रिटायरमेंट और अब्सेंस ऑफ डेट्स जो रहेंगे, उसका तीनों वैरायटी हम कॉम्बिनेशन ड्रॉइंग की बुक करेंगे। सेम पिक्चर में ड्रॉइंग की बुक करने जा रहे हैं। अब मैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा और डायरेक्ट ड्रॉइंग बनकर एंट्री करूंगा। ये पिक्चर थी 2 पर्सन की, अमोल और अतुल की। हमने कल अमोल की पिक्चर देखी है, आपके सामने एंट्रीज दिख रही होंगी आपको होपफुली। आज हम करने वाले हैं अतुल की पिक्चर। ओके क्लियर? तो आज हम अतुल बन के ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। मैंने प्रोफार्मा ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप सभी ने बनाया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं। मेरे साथ साथ आप सभी लोग एंट्रीज करेंगे, जो करके आए होंगे वो वेरीफाई करेंगे। और लास्ट में आज का सेशन कंप्लीट करते वक्त मैं आपको एक हिंट दूंगा कि मैं आज आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन, यानी कल नेक्स्ट सेशन में हम सबसे बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो सबसे हाई लेवल की वैरायटी है। यानी हाईएस्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाई लेवल है। यानी इसके बाद मैं 2 एग्जाम्पल जो कराऊंगा, आने वाले 2 एग्जाम्पल, फिर बोल रहा हूं 2 एग्जाम्पल और कराऊंगा मैं इसके अंदर। एक इंसॉल्वेंसी की वैरायटी बाकी हमारी, और दूसरा एक आधा बैंक का पेमेंट करना जो बाकी रह गया है। याद करो, बैंक का पेमेंट यानी क्या? अभी तक हम बिल डिस्काउंट करते हैं, फिर वो डिस्काउंट होता है तो बैंक पता नहीं गायब हो जाती है, बैंक का क्या हुआ पता नहीं होता है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल में लिख के दूंगा कि हम बैंक का पैसा जो है ड्यू, जो अमाउंट रहेगा वो ड्रॉवर भरता है। कौन भरता है? तो वो भी एक वैरायटी बाकी है जो मैं आपको 2 एग्जाम्पल लूंगा। तो सिंगल बिल के 2 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, और ज्यादा से ज्यादा खींचा तो 3 एग्जाम्पल बस। इसके बाद मैं आपको 3 एग्जाम्पल मल्टीपल बिल्स कराऊंगा। फिर बोलूं 3 एग्जाम्पल मल्टीपल बिल कराऊंगा। इतने क्वेश्चन तो भी करके जाना सफिशिएंटली आपका 110%, 100% नहीं, कितने 10% आपका पेपर इन 12-13 क्वेश्चन के अंदर का ही रहेगा। और नहीं तो एक आधी वैरायटी घुमा के दिया भी उसने, तो तुमको मैंने बेसिक अकाउंटिंग सिखाई है, और मेरे सेशंस में मैंने आपको वेरिएशन दिया कि अगर ये ऐसा होता तो क्या एंट्री होती थी, हमने डिस्कस की हुई है ना, तो वो भी पार्ट करके जाना अच्छे से। क्लियर? यानी आपके कुल मिलाकर अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोर्स बन बोलूं तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए जो कोर्स बनेगा वो 12 या 15 सेशन का बनेगा बस। मैंने इस बार डेटा को बहुत कंप्रेस करने की कोशिश की है। ये रीजन नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, रीजन ये है कि ज्यादा पढ़ के तुमको कम मिले, बेटर है कि तुम कम पढ़ के ज्यादा डेटा कलेक्ट करो। तो हमने इस तरीके से आप पे क्वेश्चन ही कस्टमाइज वैसे बनाए कि आपका फुल कवरेज हो जाए। क्लियर पिक्चर? समझा? तो ये कल वाला सेशन कोई मिस नहीं करेगा। ये कल हर्ष और गोपाल वाली पिक्चर है। क्लियर पिक्चर? तो अपने को परफॉर्म करना है उसका। क्लियर? चले, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कल वाली पिक्चर यानी प्रीवियस सेशन की पिक्चर जो हम कंटिन्यू करते हैं ड्रॉइंग की बुक में, तो पिक्चर थी ड्रॉइंग की। चलो शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन सभी के पास अवेलेबल होगा। चलिए, तो मैं डबल पढ़ता हूं एक बार क्वेश्चन आपके सामने, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अमोल ड्रॉ अ बिल ऑन मिस्टर अतुल, यानी मैं अतुल हूं। कौन हूं मैं? तो सोचना किसके हिसाब से? अतुल के हिसाब से। 3 मंथ 14 का अतुल एक्सेप्ट बिल। अब क्या हुआ? अमोल नाम के पर्सन ने बिल बनाया और मैंने वो बिल को एक्सेप्ट करके दिया। ये ले भाई, ये ले बिल को एक्सेप्ट, ये ले अमोल। तो जैसे ही मैंने बिल एक्सेप्ट कर दिया तो बताओ मेरे यहां से बिल आ रहा कि जा रहा? बिल गया पक्का है, ड्रॉई के यहां से बिल गया पक्का है। और रिसीवर कौन हुआ? तो एंट्री बनेगी बाय अमोल टू बिल्स। हाँ, ड्रॉई की बुक में नाम आता है बिल्स पेबल, तो पहली एंट्री मार दो। अच्छा, यहाँ पे अब मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सीरियल नंबर, क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल है जहां पे आपको डेट के बिना एग्जाम्पल है। अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे मोस्टली एक आधा डालूंगा डेट वाइज, बाकी सब डेट के बिना ही रहेंगे। ओके क्लियर? यानी दोनों की प्रैक्टिस आपको होनी
चाहिए। इसके बाद आपके 26 क्वेश्चन की एक नोट है, आपकी नोट्स दूंगा मैं आपको यहाँ पे, वो आपको घर पे करना है। रोज 6 क्वेश्चन का टास्क रहेगा। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम पे मेरे इंटर्न्स आपका चेक कर देंगे ऑफलाइन वाले बच्चों का, और जो ऑनलाइन वाले लेक्चर्स लेंगे उनको एक सॉल्यूशन नोटबुक आएंगी, पीडीएफ आएंगी सॉल्यूशन की, उसमें आप प्लीज वेरीफाई करते जाइए सॉल्व करके। क्लियर पिक्चर? चलिए पर्टिकुलर यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो मैं फिर एक बार बोलता हूँ, मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। और एक और बात है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसके सारे क्वेश्चंस करके जाना खुद ही। ऐसा एक वैरायटी नहीं है जो मैं छोड़ा है आपको, आपको सब करते आएगा। ओके क्लियर? बस वो मैं नहीं कराता हूँ क्योंकि वो टेक्निकल पार्ट में जाता ही नहीं मैं। हम लोग नेचुरल वे से पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ज्यादा टेक्निकल बातों में गए ना तो क्या होगा मालूम है क्या, उलझ जाओगे, क्या हो जाओगे। इसलिए नेचुरल फ्लो में जो चलता है ना वो रहने दो, प्रैक्टिकल बेस एस्पेक्ट। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दो बच्चा लोग। हाँ, अमोल ने ड्रॉ किया बिल, मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया, ये ले बिल, चल अब बताओ बिल आ रहा कि जा रहा, और रिसीवर कौन है, अमोल, तो एंट्री क्या होंगी, डेबिट रिसीवर, P2 से अमोल को डेबिट करो, अमोल अकाउंट डेबिट, बराबर कि नहीं। और मेरे यहां से बिल गया, इसलिए अब ड्रॉई की बुक में नाम आता है बिल्स पेबल। अब कभी कभी हम लोग बिल्स पेबल को B/P भी लिखते हैं, लेकिन तुम लोग पेपर में इसको रेफर नहीं करना, मार्क्स कटेंगे। पेपर वाले को कोई चांस ही मत दो, पेपर वाले को कोई चांस मत दो मार्क काटने का, क्योंकि पूछो क्यों। देखो आप जैसे ही 80 में से 65 के ऊपर जाते हो तो पेपर वाला, देखो 65 तक के पेपर वाला चाहता है कि तुमको दिल खोल के मार्क्स दे रहे दो, पास पास, अच्छा चलो पास हो जाए बच्चे, वो खुद चाहता नहीं कि फेल हो यार, कोई भी कौन चाहेगा अपना करियर बर्बाद करना। हम भी तो एक इंसान ही, हमारे अंदर भी इमोशंस रहते हैं चेकर के ऊपर भी, तो हम लोग चाहते नहीं तुम फेल हो, लेकिन तुम लिख के ही नहीं आओगे तो हम क्या करें, हमारे ऊपर भी वो इन्विजिलेटर छाती पे खड़ा होता ना, चेक कर, क्योंकि हमको एक पेपर के 12 रुपए मिलते, कितने मिलते? अब 12 रुपए, हमको भी अपना पेट पालना है ना भैया, इतना मगजमारी करे तो क्या होता है, अगर हमने गलत चेक कर दिया ना तो इन्वेस्टलेट जो जो होता है ना, इन्हें मॉडरेटर होता है और फिर चीफ चेकर, मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर होता है। तो चीफ मॉडरेटर तो चेक करता ही नहीं, सब अपनी साइन दे देता बस, लेकिन मॉडरेटर बहुत चालाक होता, कौन होता है, तो चालाक होता तो क्या करता, वो हमको बोलता चेक करो, फिर चेक करने के बाद वो 2 क्राइटेरिया के पेपर चेक करता, एक चेक करता वो 65 के अबव वाले और एक 28 के नीचे वाले। फिर बोलूं, जिनको 28 नीचे आए यानी 35% नीचे आए वो चेक करता है, और 65 के अबव वाले। 28 जिनके नीचे है यानी फेलियर वाले जो होता है ना पेपर, वो मॉडरेट इसलिए चेक करता है क्योंकि उसको लगता है कि भाई कहीं मार्क्स बढ़ रही तो दे दे रहे, बेचारा वो भी इंसान ही होता है, ऐसा नहीं, वो चाहता पास, सब हम सब चेक कर चाहते तुम पास हो जाओ दिल खोल के, हम चाहते ही तुम पास हो जाओ, लेकिन तुम लिख के ही नहीं होंगे तो पास नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमारे ऊपर भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का प्रेशर होता है बहुत बड़ा। तो फिर होता क्या है सुनो, तो 28 के नीचे आए तो चीफ मॉडरेटर चेक करता है, मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर, चेकर नहीं, चेकर तो चेक देता है उसको। 3 साइन, देखो आप अगर आपने स्टेट बोर्ड की आंसर शीट देखी होगी तो चेकिंग के 3 कॉलम होते हैं। आपने 10 का महाराष्ट्र बोर्ड दिया, उसमें चेकिंग के 3 कॉलम थे, एक होता है चेकर, एक होता है मॉडरेटर, एक होता है चीफ मॉडरेटर। समझ में आ गया? चेकर बोले तो हम लोग टीचर, मॉडरेटर होता है हेड ऑफ द टीचर, यानी वो सब्जेक्ट का एक हेड होता है, हमको देते कि ये सब्जेक्ट पूरा आपके अंडर में है। चीफ मॉडरेटर होता है जो पुणे में बैठता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर, वो पेपर्स आने के बाद वेरीफाई करता है, रैंडम पेपर्स, नहीं तो अपनी साइन मार के देता है, ठीक है तुम दोनों चेक किया ना, यानी सही होगा। समझो उस चीज को, प्रोसेस कैसी थी चेकिंग की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की। तो फिर उसमें क्या होता है, अगर 26 के नीचे आया आपका, 28 के नीचे, तो मॉडरेटर चेक करता है डबल से कि भाई कहीं बढ़ रहे तो दे दो भाई, पास हो जाए तो निकल जाए, अच्छी बात है भाई, खुश रहेगा उसकी मम्मी पापा भी, है ना। लेकिन अगर आपका पेपर 65 के ऊपर है तो वही मॉडरेटर आप पे काटने की सोचता है कि कहाँ कट रही है, पूछो क्यों, क्योंकि उसको डिस्टिंक्शन में वो बच्चे आने हैं जो सच में हकदार है। और 65 80 अबव में 65 बोलो 75% क्रॉस कर चुके हो आप लोग, तो 75% से ऊपर अगर पेपर आपका जाता है तो वो नीचे काटने की सोचता है कि कैसे तो भी कटे, हम मेरे को मिल जाए काटने के लिए मार्क्स।
तो आपने अगर वहां पे लिख दिया बिल्स पेबल, तो वो ये रीजन से भी पेपर के मार्क्स आप पे काट सकता है। और अगर उसने काट दिया और चेकर ने आपको राइट दिया होगा, जिस चेकर को लगाऊंगा यार जान दे अपना ही बच्चा है यार, सब बच्चे अपने ही होते हैं, चेक राइट बिल्स पेबल में दे दो उसको मार्क्स, बी ऑब्लिक बी लिखा है चलो। लेकिन अगर मॉडरेटर ने उसको रॉन्ग कर दिया ऐसा, तो गए मेरे 12 रुपए। तो वो डर से चेकर भी क्या बोलता है, आगे मॉडरेटर चेक करेंगे इसका पेपर, जान दो बाबा अपन रॉन्ग करते ना, मैं क्या को 12 रुपए गवाऊं अपने, बस फिर क्या को 12 रुपए, फिर वो भी अच्छा था फिर मॉडरेटर, वो तो संत आदमी था फिर वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 65 के ऊपर गया ना वो, देखो मॉडरेटर दो ही पेपर को हाथ लगाता है, एक 28 के नीचे वालों को और एक 65 या 70 के ऊपर वालों को। बाकी बीच वालों को बोलता है अरे एवरेज में तुम जान दो ना, काय को चेक करना, पास हो गए ना, तुमने बोल दिया ना, खत्म। वो अपनी साइन देके बोलता मैंने भी चेक कर दिया, ओके वेरीफाइड। फिर चीफ मॉडरेटर बोलता है मॉडरेटर तुम चेक कर दिया क्या, हाँ ठीक है चेक, मैंने भी चेक साइन दे दिया, चेक क्या नहीं। समझा आपको क्लियर? यानी बीच वाले बच्चों को कुछ लॉस ही नहीं है, लेकिन लॉस है 75 वाले अबव वाला का, याद रहेगा आपको। तो फिर होता है यहाँ पे कि ये बिल्स पेबल आपका एक रीजन बन जाएगा वहां पे मार्क्स काटने का, इसलिए शॉर्टकट लिखने का नहीं। पेपर वाले को चांस मत दो कि तुम्हारे पेपर में मार्क्स कटे, समझा क्लियर? और चेकिंग सिस्टम कैसे होती है मैं आज आपको डिस्प्ले कराऊंगा। यहाँ पे मेरे पास हार्ड कॉपी जो आती है ना एंथर चेकिंग के लिए हमको, वो मैं आपको दिखा दूंगा, क्लियर? हाँ चलो, तो पहली एंट्री हुई बाय ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, अमाउंट कितनी है 14,000 रुपए का। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स, क्लियर पिक्चर? यहां लिखना बीइंग एक्सेप्टेंस बिल एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स, चलेगा। आगे द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अरे वो बैंक फॉर कलेक्शन को दे फाड़ दे, इससे मेरा कोई मतलब, तो ड्राइंग की बुक में ये एंट्री होती ही नहीं है। बिफोर ड्यू डेट अतुल फाइन अनेबल टू मेक अ पेमेंट ऑफ द बिल, मैं बोलता हूं अमोल, मैं अतुल हूं, अमोल भाऊ ड्यू डेट के दिन जो बिल आने वाला है उसका पेमेंट एडजस्ट नहीं हो रहा मेरा। तो अमोल बोलता है ऐसे चलता तो नहीं, कुछ भी बोल रहे क्या, हम तुम्हारे लिए 3 महीने रुके ना पूरे। तो भाऊ बोला होता नहीं एडजस्ट क्या करेंगे। अब आप बोला ऐसा होता नहीं, पहले तो मान ही नहीं रहा, फिर मैंने बोला ठीक है काम कर भाऊ, 7,000 रुपए कैश दूंगा, 14 नहीं दे पाऊंगा, नहीं है मेरे पास पेमेंट। अब क्या किडनी बेच के दूं क्या आपको मैं? थोड़ा बिजनेस में 19-20 होता है, समझ लो आपस में ही है भैया हम लोग, सही कि नहीं? आप ऐसे जोर जबरन करोगे तो फिर अगली बार मेरे को दूसरे दुकान से लेना पड़ेगा माल, और आपको तो पता है दुकानों की कमी नहीं है। अब वो भी सोचेंगे हाँ यार कंपटीशन इतनी है कि कस्टमर छोड़ना पड़ता नहीं, मैं ऐसा कस्टमर हूं ना अभी, ऐसा समझ आ रहा है तुमको कुछ? ड्राइव हो तो कस्टमर, बराबर है कि नहीं? तब हुआ क्या, अमोल मान गया, कंडीशन रखी, क्या कंडीशन थी सुनो, कंडीशन है कि ड्यू डेट के दिन मैं बिल डिसऑनर करने वाला हूं बता के, उसको बोलते रिन्यूअल, वेरी गुड। हाँ अब मैं ड्यू डेट के दिन डिसऑनर करने वाला हूं बता के उसको बोलते रिन्यूअल करना, लेकिन कंडीशन होता है ड्रॉवर तब मानता है कि कुछ आपस में दोनों के बीच में कंडीशन होती है। कंडीशन क्या थी देखो, कंडीशन ये थी अमोल शुड पे, यानी मैं नहीं अमोल एक्सेप्ट द प्रपोजल, यानी ड्रॉवर प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट अतुल, यानी मैं, अतुल बोले तो मैं हूं आज, शुड पे 7,000 इन कैश, 7,000 रुपया अपन ड्यू डे के दिन जब डिसऑनर करेंगे तब देंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट और ₹100, और 100 रुपए इंटरेस्ट के भी हाथों देंगे, यानी 100 रुपए वो फर्दर पीरियड के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा मांग रहा है, बराबर कि नहीं? एंड एक्सेप्ट अ बिल एट 1 मंथ फॉर द बिल बैलेंस, और हमको 1 महीने का वो नया बिल बना के देगा, बाकी बचा 7,000 रुपए का वो हमको एक्सेप्ट करके देना पड़ेगा। हमने कोई बात नहीं चलेगा, भरोसा नहीं ना, कर देंगे। तो आ गई ड्यू डेट। अब ड्यू डेट के दिन कौन आएगा बिल लेने में बताओ? बैंक वाला आएगा। कौन आएगा? दे भाई बैंक वाली को, भेज इसको, या अमोल ने इसको बैंक वाली को दिया है, लो बेटा आ जाओ इधर। हाँ अब ड्यू डेट के दिन बोला सर आपका बिल है, पेमेंट है। मैंने बोला तुम्हारे मालिक से बात हुई तो थी, काय को बिल भेजा? प्लस सर वो आपका जो भी होगा हमारा काम है। मैंने बोला नहीं पेमेंट नहीं बुलाया, मैंने उनको बात की हुई है। तो बैंक वाले ने उसको फोन किया, किसको, अमोल को, बोला कि सर पेमेंट नहीं दे रहा आपने। हाँ बात होगी, जान दो आप जाओ बिल देकर। तो देखो ड्यू डेट के दिन चाहे ड्रॉई पैसे दे चाहे नहीं दे, ड्यू डेट के दिन ड्रॉई के पास बिल आता जरूर है, लेकिन इसके पैसे दिए क्या?
देना बाकी है किसको, ड्रॉवर को। मैं बैंक को जानता तो मेरी बुक में दूर दूर तक बैंक का व्यवहार है ही नहीं, तो आएगा भी नहीं। क्लियर पिक्चर। तो इसकी एंट्री क्या होंगी बोलो, व्हाट कम्स इन डेबिट, और इसका पैसा देना बाकी है किसको, वो तो शाम को अमोल को दूंगा ना मैं, बैंक वालों को नहीं देंगे। समझा, बैंक वाले को देना तो पूरी पेमेंट देंगे, ऐसे आधी अधूरी नहीं। समझा आपको, क्लियर। हाँ तो बताओ, नोटा क्या आया, बिल आया, लेकिन नोटा गई क्या, देना बाकी किसको, अमोल को। तो इसकी एंट्री होंगी बाय बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट बिल्स, और हु इज देना बाकी किसको, अमोल को, क्योंकि मेरा व्यवहार अमोल से है। हाँ? तो एंट्री होंगी बाय बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब ड्यू डेट यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली एंट्री। अब सर जो वो बिल हमने बैंक को कलेक्शन दिया था उसका एंट्री, अरे वो कुछ भी करे, इससे मेरी मूवमेंट सुना तो कुछ भी। शशांक ते को इतना समझा क्या, देखो बेटा एक बात सुनो, हमेशा मैं हमेशा तुमको एक बात सिखाता हूँ, तुम्हारी जबान से तुम्हारी परवरिश दिखती है, तुम्हारे संस्कार दिखते हैं। अगर तुम लोग बड़ों से खराब बात करते हो तो इससे हमारा कोई लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग एक थोड़ी ना हो, हमारे पास हजारों बच्चे, तुम नहीं तो कोई और सही, हम तो पढ़ाने के लिए बैठे भैया। लेकिन तुम लोगों को 10 लोग नोटिस करते हैं, 100 लोग नोटिस करते हैं कि यार कैसे बात कर रहा है। और आपको बता रहा हूँ, दोस्त कितना भी सगा दोस्त हो, वो घर में उसी को लाता है जिसकी जबान सही है। पूछो क्यों, क्योंकि कोई भी दोस्त से हम अपने माँ बाप को नहीं मिलाते, कोई भी दोस्त को लेकर हम अपने भाई बहनों से नहीं मिलाते, हम उन्हीं को अंदर लेते घर के अंदर जिन मालूम है जिसकी संस्कार अच्छे। और अगर तुमको लगता होगा कि भाई यहाँ मैंने ऐसे अरे तुरे से बात कर दी तो मैं एंटरटेनमेंट का सोर्स बन रहा हूँ, बेटा आप अपनी इमेज गिरा रहे हो। क्या कर रहे हो, अपनी इमेज गिरा रहे हो। और वो इमेज गिरने से क्या होगा, वो आपका कितना भी अच्छा सगा दोस्त होगा ना, वो बोलेगा भैया दूर तक ही रहे, घर के अंदर मत आ, क्योंकि उसको पता है कि कल कोई इसकी जबान खराब है, कल मेरे पापा का उसने बोल दिया कुछ तो मेरी भी गई, बोलेंगे क्यों ना नालायक ऐसे लोग से घूम रहा गया, मेरी आजादी भी गई। तो इसलिए आप कभी नोटिस करना, घर पे हम उन्हीं को लाते हैं जिनकी जबान सही है। घर के दहलीज हम किसी को पार करने देते नहीं ऐसे, आप समझे क्या। इसलिए सब खेल अपने जबान पे, किस पे, इसलिए जबान अच्छी रखो हमेशा, ये लेसन है मेरा आपको। जबान से ही जग जीतोगे और जबान से ही जहर उगलोगे, याद रखना। चलो आगे बढ़ू, नेक्स्ट। हाँ अमोल एक्सेप्ट हो गया ना। अब आ गया भाऊ मेरे पास, आजा भाई अमोल। अमोल आया और बोलता ला भाई कंडीशन क्या थी, मैं देखो ये 7,000 रुपए तुम्हारे मूल रकम बिल के दे रहा मैं उसको, और 100 रुपए तुम्हारे ब्याज के। अब 7,000 100 रुपए जो दिए, 7,000 कहां से आए समझ सकते हैं, लेकिन 100 रुपए कहां से आए, अपने आप टपक गया क्या। तो 100 रुपए इंटरेस्ट चार्ज की पहले एंट्री करना। इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री पहले कब करोगे बताओ, पार्ट अमाउंट पहले कब करोगे, जब पार्ट अमाउंट में इंटरेस्ट दे रहे हो। अगर न्यू बिल में इंटरेस्ट की अमाउंट रहेंगी तो पहले पार्ट अमाउंट पहले कर देना, फिर इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करना, फिर न्यू बिल एक्सेप्ट करना। समझा आपको, क्लियर, वेरी गुड बच्चा लोग। तो पहले अभी इंटरेस्ट चार्ज, अब इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, और वो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री में नोटा आती भी नहीं और देना बाकी किसको, अमूल को। तो एंट्री होंगी बाय इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अमूल अकाउंट 100 रुपए। अब इंटरेस्ट को डेबिट कौन से रूल से किया बच्चा लोग, नॉमिनल एक्सपेंस है ना, और अमोल को देना बाकी है इसलिए P1 पर्सनल से। आपको रूल्स पक्के हैं ना, तो एंट्री आएंगी यहां पे, समझा आपको अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। हाँ अब क्या हुआ, जैसे घड़ी ने बोला था कि 7,100 रुपए दे देना उसको, मैंने दे दिया ना, अब उसकी तो एंट्री करो, नोट आएगी, गई आई आई गई ना, अरे मेरे यहां से तो गई, बुक मेरी चल रही, हाँ मेरे यहां से गई बुक, नोटा गई, और रिसीवर कौन है, तो एंट्री क्या होंगी बोलो, बाय अमोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा नरेशन आता सबका। अब इसका लिखूंगे बीइंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कैश।
समझा आपको क्लियर? मैं होता था तो मैंने कल बताया आपको, मैं ड्राफ्ट करता था गूगल पे से, कुछ नया करता था मैं ट्विस्ट लाने के लिए, कि बच्चों को रटाना कितना रटा रहा हो, परीक्षा नहीं घुमा दूंगा मैं, ऐसा करना पेपर ने ड्राफ्टिंग। देखो ये घुमाया हुआ वेरिएशन किसको आता? जिसका बेसिक अच्छा है, जिसने रटा नहीं मारा एंट्री का, उसको कोई भी एंट्री आ जाती, कोई भी आप बोलो उसको वेरिएशन तो सिर्फ वो अपने बेसिक रेफरेंस से कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी, याद रहेगा। तो पेपर में ऐसे कुछ घुमा फिरा के वैरायटी आई, तो आपको अपने सब बेसिक रूल्स अच्छे रखते हैं बस। हाँ यहां तक क्लियर? अब क्या हुआ, अब नया बिल बनाएंगे घड़ी, और नया बना के एक्सेप्ट कर दूंगा। अब बताओ नया बिल कितने का था? 14,000 का अमाउंट था, 7,000 रुपए बिल के पेमेंट कर दिया, बाकी बच्चा कितना? तो 7,000 का नया बनेगा। अब 100 रुपए इंटरेस्ट के मैंने यहीं दे दिए उसको अलग से। समझा आपको क्लियर? नहीं समझा क्लियर? तो 7,000 का बिल एक्सेप्ट करके मैं उसको दे रहा हूं अभी। एंट्री क्या होंगी बोलो? हाँ ये बिल एक्सेप्ट किया, ये ले भैया। अब बिल आ रहा कि जा रहा? जा रहा। तो बिल गया, क्रेडिट पक्का है। रिसीवर कौन है मेरे लिए? तो एंट्री होंगी बाय अमोल टू बिल्स पेबल। फास्ट हो रहा है क्या? बच्चे कुछ बच्चे तो चेक कर रहे हैं ना, ठीक है अच्छी बात है, करके आएंगे घर से। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 1 मंथ ना, नरेशन के बिना एंट्री अधूरी है, नरेशन लिखते जाओ। हाँ नरेशन में लिखा नहीं उसका मतलब है कि तुमको लिखना नहीं, ऐसा नहीं है, नरेशन लिख के है बेटा 0 मार्क। अब आगे आऊंगा बताओ, अरे बोलो। अब बिफोर ड्यू डेट ही मैं टपक गया उसके पास, और बोला भाऊ पेमेंट का जुगाड़ हो गया, लेते क्या? बोला भैया पैसे कौन नहीं लेगा, घर आई लक्ष्मी को कौन टुकड़ाएगा, सही कि नहीं? तो फिर क्या हुआ ना, ठीक है 7,000 का बिल था, कुछ पैसे काट के दूंगा। तो अमोल बोलता ऐसा कैसा काट के दूंगी? मतलब क्यों भैया, ब्याज कब तक दिया है? ड्यू डेट तक। मैं कब आया? पहले आया ना आपको, तो ब्याज तो काट के दोगे कि नहीं दोगे? तो बोला हाँ यार व्यवहारिक है, सही है, 15 दिन पहले आया होगा। देखो क्योंकि अगर 1 महीने का 100 रुपये ले रहा है वो, तो 50 रुपये काट के दिया ना, देखो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। अरे रिबेट की अमाउंट तुमको निकाल के दिया उसने, ये क्या है दिख रहा है आपको? 7,000 वाला बिल 6,950 में रिटायर किया है, यानी इसका मतलब क्या है बच्चे लोग? अरे बोलो नालायक को, 50 रुपये रिबेट है यानी डिस्काउंट दिया उसने। तो अब यानी 15 दिन पहले आया होगा। अगर 100 रुपये महीने के, तो 50 रुपये 15 दिन के। समझ आ रहा आपको क्लियर? तो 15 दिन पहले ही मैं टपक गया और बोला भाव 15 मिनट में पेमेंट हो गया। तो मेरे को वो मान गया, उसने बोला ठीक है क्या 7,000 का बिल है ना, ठीक है 6,900 में खत्म करो विषय, 6,950 में। हाँ तो 6,950 रुपये दे रहा मैं इधर, तू ही आ जा। बार बार वो क्यों आया बेचारा, इधर आ। हाँ अबे रुकना, पेमेंट तो ले, अभी पीछे शुरू हो रही है, इधर आ। हाँ बिल ले ले भाई। चलो तो 6,950 रुपए में मैं टंटा तोड़ रहा हूं। ड्यू कितना था? 7,000 का। तो पहले तो मैं उसे बिल लूंगा, दे भाई बिल। बिल कितने का आ रहा? 7 का। नोटा कितनी जा रही? 50 रुपए। जगह पे मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं? बताओ, जगह बच गया ना, तो 50 रुपए मेरा प्रॉफिट। क्या हुआ मेरा? तो प्रॉफिट ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस? अब बताओ इसकी एंट्री क्या होंगी? चलो अब बताओ मेरे पास क्या आया? बिल्स पेबल। बिल सारा, इसलिए बिल्स पेबल को डेबिट। व्हाट कम्स इन डेबिट? पहले तो अपना बिल ले लेना भैया, तो डबल मांगने आएगा घड़ी। तो बिल्स ले लो पहले। अब बिल आया 7,000 रुपए का, बराबर कि नहीं? नोटा कितनी गई? नोटा गई 6,950, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है। और 50 रुपए जगह पे मेरा प्रॉफिट हुआ, तो 50 रुपए को अपन क्रेडिट करेंगे नॉमिनल रूल से। प्रॉफिट ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस, क्या नाम से डिस्काउंट लिखूं, ऑब्लिक करके रीबेट कर दो, दोनों लिख क्या ना। इसको बोलते रिटायरमेंट की एंट्री। तो क्या सीखा सोनल? जब ड्रॉई का पेमेंट का जुगाड़ पहले ही हो जाता है, तो ड्यू डेट के पहले ही वो ड्रॉई ड्रॉवर के पास टपक जाता है, वो बोलता है पेमेंट ले ही खत्म कर, उसको बोलते रिटायरमेंट ऑफ बिल।
अब एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे मन में, सर क्या बिफोर ड्यू डेट बिल ऑनर होता है? यस होता है, लेकिन डिसऑनर नहीं हो पाता है। मैंने कल ही तुमको बताया, ठीक है, बैठ जाओ। तो समझा आपको क्लियर? तो क्या किया मैंने, 6,900 रुपए, 6,950 रुपए देकर मैं 7,000 का बिल क्या किया, रिटायर किया। क्लियर पिक्चर? अब एक मिनट सुनो, आज का सेशन समाप्त करने के पहले मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, ये कल का टास्क है, चेतावनी दे रहा हूं खुली। कल का सेशन अगर मिस किया तो मैं जिम्मेदार नहीं, यात्री अपनी पढ़ाई का खुद जिम्मेदारी ले वननेस की जर्नी में। होगी क्लियर? तो प्रिय छात्रों, कल तबीयत खराब भी रही तो भी आ जाना। ये सबसे भारी लेवल का अकाउंटिंग कल से शुरू हो रहा है। 3 सेशन अगले जो रहेंगे अभी वो थोड़े भारी भारी रहेंगे। 3 क्वेश्चंस होगी क्लियर? तो अगले 3 क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करने हैं। हाई लेवल वैरायटी है, देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा है, कल डिस्कस करेंगे। आंसर शीट नहीं देखनी है, आंसर शीट देखनी है, बैठो, मैं उसको अंदर रख दूंगा बाद में। फिर सब लोग बैठो। देखो मैं क्यों बोलता हूं अकाउंट में कोई फेल नहीं हो सकता, पता है क्यों? एक मिनट, मेरा जा लिखिए नीचे से, मैडम को बोलो, दे देंगे आपको। अब देखो, तुमको गौरी आ रही है, उसको आंसर शीट का वो चेकिंग जो फॉर्मेट है ना, मेरे पास मिला हुआ है बोर्ड से, वो दे दो। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं गुस्से में नहीं हूं, नहीं गुस्से में आ चाह रहा हूं, तो मेरे मूड को चेंज मत करो। ए क्रिश खैरे, शशांक खैरे, बेटा इधर आओ। अब आपको मालूम है अकाउंट में कोई फेल क्यों नहीं सकता है? क्योंकि आपको टैली होने पे मार्क्स है ही नहीं, आपको पर एंट्री पे मार्क्स होते हैं, और ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होता है। देखो अभी क्या होता है, तुमने फाइनल अकाउंट परफॉर्म किया कि नहीं? इधर रुक जा। तो फाइनल अकाउंट जो तुमने परफॉर्म किया उसमें तुमको लगता है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट टैली हुआ तो ही मार्क्स। नहीं बेटा, तुमने ये टैली नहीं भी किया तो तुम अगर 12 मार्क क्वेश्चन है तो 7-8 मार्क तुम ले चुके हो, सब छाटने पे ही। आपको समझ रहा है? इन्हें छाटने पर तुमको 12 में से 7-8 मार्क मिल चुके, क्योंकि पर हेड पे आपको मार्क्स होते हैं। अब एक पेपर मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है जो मेरे को आया है ना, उस रेफरेंस पे। अब देखो कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान देंगे सभी लोग इधर, बच्चा लोग। ये देखिए मैं आपको दिखा सकता हूं अभी यहाँ पे, इट्स रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज शांत बैठेंगे यहाँ पे एक मिनट। ये देखिए अकाउंट्स का फुल पेपर सॉल्यूशन सेट ए। ये देखिए बच्चा लोग, एक मिनट, हाँ देखिए, ये देखो ये ऐसे हमको बोर्ड का आंसर शीट आता है चेकिंग के लिए। ये एसपी का है, ये अकाउंट्स का है। 2 साल की जब मैंने कॉलेज में पढ़ाया था तो हमको पेपर में आते थे चेकिंग करने के लिए। देखो इधर, अब आप देखो आपके 5 मार्क का बिल है, तो पूरे 5 मार्क एक साथ नहीं है, उसको बंटवारा किया है। आपको दिख रहा है? जैसे आधी मार्क्स टाइम पे दे दिया, 1 मार्क इधर दे दिया, ये 1 मार्क मैटर पे है, आपको दिख रहा होगा शायद से। इसके बाद अच्छा ये नहीं दिख रहा ना, तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। शांत, एक मिनट शांत वेट करो बेटा, शांत बैठो। अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो इसमें बिल नहीं था क्या? एक मिनट, एक पेपर में बिल डाला था, एक में नहीं डाला था मैंने। हाँ ये देखिए, ये देखिए बिल सब जो आपको 5 मार्क का आता है ना, वो ऐसे आपका रीअरेंज होता है कि 1/4 इधर दे दो हेडिंग पे, आधी इधर दे दो, 1/4 इधर दो, 1/4 इधर दो, 2 मार्क मैटर पे दे दो, आधी इधर दे दो, ऐसे आपका पेपर पूरा ऐसे आपके मार्क्स मिलते। तो आप बताओ कौन फेल होगा इसमें? कोई भी नहीं। अब जैसे आपकी एंट्रीज पे, अब एंट्रीज पे मार्क्स पूरी होती है, एक एंट्री कट हुई तो जरूरी नहीं पूरी आपको मार्क कटेंगे, नहीं। ये देखो मार्क्स सिस्टम कैसा है, जैसे बिल सब्सक्रिप्शन का एंट्री है,
अब इसमें मैंने ड्रॉई की बुक पूछी थी जानूश के, तो ड्रॉई की बुक में यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये मार्क्स हमको बाजू में लिख के आते हैं ऐसे, दिख रहा है आपको कि कौन सी एंट्री पे कितने मार्क्स देने हैं। जैसे अभी 3 इफेक्ट्स वाली एंट्री है तो उसमें 1.5 मार्क्स देने हैं, 2 मार्क्स देने हैं। ऐसे आपको अलग अलग, ऐसे अलग अलग एंट्री पे, एक ही एंट्री पे मार्क्स होता है। तो अगर एक आधी एंट्री रॉन्ग भी गई बीच में, बाकी एंट्री राइट है, तो आपकी सिर्फ एक ही मार्क कटेगी, पूरा नहीं कटेगा। लेकिन लेकिन कुछ एंट्रीज ऊपर से नीचे तक रॉन्ग जाएगी। कैसे? अगर एक ऊपर की रॉन्ग गई तो पूरी एंट्री की अमाउंट। तो ऐसा हमारा पहले, जब तुम्हारा फाइनल पेपर होता है ना यहाँ पे, तो पहले हम ड्राफ्ट करते हैं ऐसे, फिर ये ड्राफ्ट हम चेकर को भेजते हैं, फिर वो चेकर ये रेफरेंस से वो चेक करता है। समझा आपको? क्लियर? तो इस तरीके से देखो, अभी इस पे पूरा 1 मार्क्स है, 1.5 मार्क है अकाउंट पे। अब जैसे अभी ये देखो, हेडिंग पे भी आधी मार्क होती है, आप समझ में आ रहा है? ये देखो, ये मार्क्स है पूरे, रेड अक्षर में दिख रहे हैं तुमको, ये ऐसे मार्क्स पूरे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। और ऐसे ही हमको हार्ड कॉपी आती है, ये देखिए। अभी आपको दूर से दिख रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया आपको। एक मिनट, ये देखो बेटा, वर्किंग पे भी कभी कभी मार्क्स होती है। ये देखो, आधी मार्क इधर, आधी इधर, इनका बाकी इधर। आप प्लानिंग वो उस सबसे करो, ठीक है? और ये आज के बाद मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब फाइनल अकाउंट देखना है। अब देखो, फाइनल अकाउंट आपका हो चुका है ना, फाइनल अकाउंट आपका हो चुका है। ये देखो, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जितने भी आइटम डाले, तो आपको आंसर पे मार्क्स है नहीं बेटा, आंसर पे तो 1/4 मार्क्स है इधर, बाकी तो आपका हर एक हेड पे मार्क्स है। देखो आप, ये इस तरीके से आपका पेपर बोर्ड का चेक होता है, और इसी फॉर्मेट से हमारे पास भी आते हैं चेकर्स। तो इसलिए अकाउंट में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। समझा आपको? क्लियर? ठीक है? हैव अ नाइस डे, टेक केयर।